जोरदार तालियां। सर्वप्रथम माँ वीणा माड़ी को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, मंच पे आसीन मशादे के पुत्रों को नमन करती हूँ, तो सामने बसे हुए अखंड भारत को नमन करती हूँ, तो इधर बसे हुए अंडवाली को भारतीय समूह को भी विशेष नमन करती हूँ। नहीं, राजू भाई को तो नमन करूंगी सही। तो वो राजू भैया तो आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे थोड़ी देर बाद उनको तनख्वाह बांटने वाली हो। नहीं, हमारा लिफाफा उधर ही है। अच्छा, वो तनख्वाह दे रहे हैं। तो मैं राजू जी को तो पंक्तियां दूंगी, पंक्तियों को लाइन कहते हैं। चलिए माइक वाले भैया, आपका माइक बहुत अच्छा है, काफी तारीफ है, यहाँ हंगामा जी ने हंगामा कर कही, तो मैं ये कहूंगी कि इसका वॉल्यूम बढ़ाइएगा, क्योंकि मेरा काम है, कुछ मत करो। अरे मतलब वॉल्यूम किसका, उसका बढ़ाना है, तुम्हारा बढ़ाना है? और इसका ईगो कम कर देना और इसमें बेस डाल दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ईको खत्म कर दो, इसका नष्ट कर दो, ईको का अंतिम संस्कार ही कर दो। आज के बाद ईको होना ही नहीं। बहुत शानदार जानदार, वाकई में शामगढ़ वाले जितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी 5 साल पहले नंदू जी को याद था 2015 में आई थी, आपकी याद रखने की क्षमता का प्रणाम करती हूँ। कसम से बस ऐसी बनी रहे। और आप कहाँ उठ के चलती है? नहीं, आप भगवा रंग में हो, मुझे भगवा का समर्थन चाहिए। बहुत शानदार जानदार है, इतने लोग जो भी खड़े हुए हैं, कसम से मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लॉकडाउन में करने के बाद चिपकने का आनंद क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा अनुभव है। चिपकने के आनंद को प्रणाम करती हूँ। निकल जितने भी लोग गलियों में से निकल के खड़े हुए हैं, नंदू जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैं राजू जी सुबह दरवाजा खोलती हूँ, इतने लोग मेरे घर के सामने खड़े खड़े। नहीं, सच्चाई है वो, बिल्कुल जैसे दरवाजा खोलती हूँ सब लोग खड़े हुए होते हैं। वो बात अलग है कि वो अपना कब्जा मारने के लिए खड़े हुए। चलिए, बहुत शानदार जानदार टीम कुलदीप भाई ने यहाँ बुलाई है और बता रहे थे कि मैंने इतनी लिपस्टिक लगाई हुई है कि बेहरू महाराज को चोले चढ़े जाते हैं। नहीं भाई साहब, इतनी टेंशन में आते हैं। नहीं, बहुत शानदार जानदार। और कुलदीप भाई देखिए, एक बार आप कुलदीप भाई को देखिए। मैं तो ये कहूंगी कि बात पूरी होने से पहले छोड़ा नहीं करते, बात पूरी होने से पहले छोड़ा नहीं करते, और हवाओं का रुख हर तरफ मोड़ा नहीं करते। बात पूरी होने से पहले छोड़ा नहीं करते, हवाओं का रुख हर तरफ मोड़ा नहीं करते। और सुन ले काले कागले, और सुन ले काले कागले, खूबसूरत हंसियों से नाता जोड़ा नहीं करते। 16 श्राद्ध में कागलों के दिन आते हैं, हंसनी के दिन कभी नहीं आते हैं, है ना। और देखो, जो तुम इशारा कर रही हो, मैं समझ रहा हूँ, मेरा कोई हंसनी में रुझान भी नहीं है भैया। अपन कागले तो कागली को देखेंगे, पहली चीज। और मैं ये बता दूं कि सकल भोली है लेकिन तू, आओ यही रखा कवि सम्मेलन, बेटो ऐसा ही होता आजकल देश में, कवि सम्मेलन। बैठो बैठो, इनको पत्थर वत्थर लगाओ, एक सकल भोली है लेकिन तू, मुझे शैतान सी लगती है यहाँ बच्चों मैडम तू, तो बुआ जान सी लगती है। तेरी आवाज लेडीज की है बहना, वह भी लेडीज का, मगर चेहरे से तू हमको तो अमजद खान सी लगती है। नहीं, अब मैं अमजद खान लग रही हूँ, तो मुझे भी कसम से तुम पूरे आलू की तरह लग
जरा छील के देखो कितना विटामिन निकलेगा। नहीं देखो कुलदीप जी, मैं तो ये कहूंगी, ये बता रहे थे कि यहाँ भैरूपा है। नहीं मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए ही आई हूँ, मैं यहाँ जुजू करने नहीं आई हूँ। वो क्या है नंदू जी, आपने मुझे याद रखा 2015 कसम से। मैं अगले 2025 तक यही बोलूंगी 2015। नहीं बहुत अच्छा। देखो ये कह रहे थे कि इतनी लिपस्टिक में भैरू महाराज को चोले चढ़ जाते हैं। भगवान का समर्थन चाहिए मुझे। बिल्कुल हाथ जोड़ के क्या मंच पे आकर समर्थन कर रहे हैं, वो पढ़ तो रहे हैं वहाँ खड़े खड़े विचार। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे उज्जैन में कितना बड़ा कोयला फाटक है। नहीं आप कभी उज्जैन आके देखिए, कोयला फाटक वास्तव में उज्जैन के अंदर, वो इन्हीं की अनुकंपा है। ये उज्जैन आएंगे तो महाकाल का दर्शन करेंगे, हर सिद्धि का दर्शन करेंगे, कोयला फाटक देखने के लिए इनको आमंत्रित। नहीं कुलदीप जी, मैं तो ये कहूंगी अब नहीं, ये मुझे अमजद खान कह रहे थे, सुनो कि बेवजह की बात बनाया नहीं करते, बेवजह की बात बनाया नहीं करते, सिर्फ फिरों का साथ निभाया नहीं करते। बेवजह की बात बनाया नहीं करते, सिर्फ फिरों का साथ निभाया नहीं करते। और इंसा हो तो बात करें हम भी, नंदू जी, इंसा हो तो बात करें हम भी, सांडों को लाल कपड़ा दिखाया नहीं। मतलब अब मेरे अंदर तुमको सांड नजर आ रहा है। सरकारी नहीं चलिए, श्यामगढ़ के मंच पर धमाल करके देख लो, कवियों के बीच में निशा कमाल करके देख लो। मैं सांड हूँ या आदमी, जो भी हूँ मैं मगर, चल जाएगा पता तुम इस्तेमाल करके देख। है ना, इसलिए देखो मैं भूखड़ के चक्कर में मत पड़ो, ये कागले बहुत खराब होते हैं। है ना, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और इनसे गीत गजल की तरफ इन्हें दिशा दें आप। नहीं कुलदीप जी, देखिए कि भले घर के लगते हो रास्तों के पत्थर हटाने निकले हो, भले घर के लगते हो रास्तों के पत्थर हटाने निकले हो, गुना भाग जोड़ घटाने निकले हो, भले घर के लगते हो रास्तों के पत्थर हटाने निकले हो, गुना भाग जोड़ घटाने निकले हो, और सूरत देखी नहीं अपनी, और सूरत देखी नहीं अपनी खूबसूरत लड़की हटाने निकले हो। पहला तो भ्रम दूर कर लो कि तुम खूबसूरत हो। क्या है, खंडर पे पुताई हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि खंडर नया हो गया। ये श्रेय तो ब्यूटी पार्लर वालों को जाता है। और मैं बता दूं कि हमारा स्वाद, हमारी पसंद कैसी है, सुनो 4 पंक्ति और उसके बाद हम इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। कि समझना तू मुझे अपना, हंगामा जी मजा आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। समझना तू मुझे अपना, मैं जाने किनका हो, तुझे पर वत पे जाना है, मगर मैं तिनका हो, तेरा ये दिल मेरे दिल से कभी भी मिल ना पाएगा, निशा जी मिल ना पाएगा। तू है लैपटॉप HP का, मैं चार्जर चपटी पिन का हो, तू है। नहीं देखो, इतने खराब दिन, इतने बुरे दिन मेरे आए भी नहीं हैं, और अगर आ भी जाए तो नंदू जी मर्द थोड़ी ना है। देखो नंदू भैया की बात मत करो, वो तो हर साल तुमको आमंत्रित करते हैं, तुम रिश्ते नाते ऐसे मत जोड़ो उनसे। क्या है, तुम यहाँ पे पूर्णिमा कर रही हो ना, उनकी हर रात अमावस्या हो जाएगी। देखो आप गलत भ्रम में हो, ये मुझसे कह रहे थे कि भ्रम दूर कर लो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप भ्रम दूर कर लीजिए। वो क्या है कि मोहब्बत भरे पैगाम यूं पहुँचाया ना करो, मोहब्बत भरे पैगाम यूं पहुँचाया ना करो, अपने दिल के एहसास हर जगह जताया ना करो। मोहब्बत भरे पैगाम यूं पहुँचाया ना करो, अपने दिल के एहसास हर जगह
पछताया ना करो, तुम रह के पछताया ना करो। तालियां बजाओ आप तो ऐसे बैठकर जैसे मेरे उठाने में बैठे। पड़ोसी के मरने पे हम बाल नहीं देते, हर जगह अपने दिल का हाल नहीं देते। और ये मत सोचो कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, दूसरों के मोबाइल से हम मिस कॉल नहीं देते। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल चलने के लिए नहीं, अभी तो खड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए आए। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? चार पंक्तियां आपके ले जाने के नाम पे पढ़ती हूँ कि पड़ोसन में, ये मुझे लगता है कि नंदू जी को गोद में उठाएंगे। नहीं बिल्कुल, आप लोग सेटलमेंट हो जाइए। नंदू जी मैं आपके वहां से ठीक से नहीं दिख रही थी क्या? नहीं, दिख तो ठीक रही थी लेकिन पूरी नजर नहीं आ रही थी। नहीं चलिए देखिए, इन्होंने जब चलने की बात की है तो चार पंक्तियां सुनिए कि पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता, पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता तो ये हाल तुम्हारा ना होता। और इधर उधर ताकने की आदतें छोड़ दो। भाई साहब दर्द में देखा इधर, भाभी जी यही बैठी है क्या? पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता तो ये हाल तुम्हारा ना होता। और इधर उधर ताकने की आदतें छोड़ दो, और इधर उधर ताकने की आदतें छोड़ दो, क्योंकि घर से अच्छा कहीं भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि घर से अच्छा कहीं। और देखिए कुलदीप जी आप ये कह रहे हैं कि हमारा देखो, मेरा ये मतलब है कि इस आंदोलन को समाप्त करो। क्या है कि लोग यहाँ गीत गजल सुनने के लिए बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, तो इन प्यासों की प्यास बुझा दो। और जो वो ऊपर करके देख रहे हैं इन पे एक लोटा पानी चढ़ा दो। नहीं, मेरा भी आपकी तरफ कोई रुझान नहीं है, मैं तो सिर्फ अंतिम जवाब आपको दूंगी, क्योंकि हम उज्जैन वाले हैं, हम उधार रखते नहीं और हम साथ में। अरे उधार नहीं लगते तो उधार लेते क्यों? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ते हो कैया से लगते हो, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो। बाबूजी बिल्कुल आ जाइए, आप तो सही समय पर आए हो, हमने ही कभी सम्मेलन जल्दी शुरू कर दिया था। नहीं, उनका टाइम नहीं है, उनको मालूम है कि 11:58 पर कवित्री खड़ी होती है, ये टाइम हर बार इसी टाइम आता है। और मैं यहाँ पर जैसे ही आई थी ना, मैंने वैसे राजीव जी से पूछा था कि वो बाबूजी कहाँ है, जिसके सर पे बाल लिए। नहीं, बाबूजी को कुछ मत बोलो, उनके सिर पे बाल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो गंजे हैं। असल में उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाबूजी आप बैठे रहिए, आप बैठे रहेंगे और मैं कविता पढ़ती रहूंगी। देखो कुलदीप, मैं तो ये कह रही थी कि दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ते हो कैया से लगते हो। और कसम से भाई साहब आपको देखकर मुझे श्यामगढ़ के कुपोषण का पता चल रहा है। नहीं, मुझे आपको देख के पता चल रहा है, टोपी वाले कुछ खिलाइए। ये टोपी वाले नहीं है, ये श्यामगढ़ के कम बजट के हिमेश रेशम है। देखिए मैं तो ये कह रही थी कि दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ने वो कैया से लगते हो। और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो। बहुत शानदार तरीके से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। भैया बोल ही दिया है तो भैया की तरफ से भी एक छोटा सा उपहार ले लो। अगर आपकी इच्छा तो ताली बजा के बताओ तो मैं एक उपहार दे दूँ। कश्ती डूबे या लोग पर माँ जी का भला हो, शादी हो या तलाक पर काजी का भला हो, मुझे भाई मानती हो मुझे कुछ भी गम नहीं, मेरा नहीं तो मेरे जिया जी का भला हो। नहीं बस जिया जी को दुआएं देते रहिए। दुआएं क्यों देगा? बीमार है क्या? नहीं जिया जी की चिकनगुनिया है, डेंगू है। नहीं देखो दुआएं ऐसे नहीं होती, दुआएं प्रमोशन के लिए भी होती है। तुम दुआएं देते रहोगे, हमारे यहाँ प्रमोशन होता रहेगा। तो चलिए बहुत शानदार आप सुन रहे हैं।
स्वागत है करो। ये क्या काले गोभी के फूल हैं कि कहीं भी खिल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके हृदय पटल पर अपनी छाप अंकित करता जाना चाहती हूँ, ताकि 2015 से 2020 में तो नंदू जी बुला नहीं पाई, इसलिए 21 में बुलाया, अब 2025 में फिर बुलाए। अब क्या कोरोना में बुलाते तो क्या उनको वैक्सीन लगाते? चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके हृदय पटल पर भाई साहब बैठ जाइए। नहीं, उनको वरदान है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया खड़े होने का, वो नहीं बैठेंगे। नहीं, कभी कभी मुझे भी साफ समझाता है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, सुन गया था। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके हृदय पटल पर अपनी एक छाप अंकित करता जाना चाहती हूँ। आप मुझे याद रखिए। स्वागत है निशा जी। एक बार मेरा निवेदन है कि आप दोनों हाथ उठा के निशा उज्जैनी के सम्मान में तालियां बजाएं, ताकि ये अपना गीत गजल का पिटारा खोले और आपके आगे ढोले। नहीं, देखिए कि नहीं, यहाँ पर हंगामा जी को भी मजे आए, आप देखिए कि दिग्गज जी को भी मजे आ रहा है। देखिए दिग्गज जी कि शुरुआत साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, शुरुआत साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ। भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? खाना वाना खाकर आ गए? शुरुआत साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में बहता हुआ फूल हूँ। शुरुआत साहित्य। राजू जी बैठ जाइए, जब पुरुषों में ही बैठना तो फिर इतना घूमना फिरना क्यों? बैठ जाओ, उनको जगह नहीं मिल रही, आई लोग कोई जगह नहीं मिल रही है बैठने की। देख लो, आ जा, इधर आ जा यार, बैरागी जी मेरे पास बैठा यार, बहुत अच्छे लगेंगे अपन दोनों बैठेंगे। हाँ, कम से कम लोगों को भी आदमी के साथ आदमी का जोड़ा देखने को मिलेगा। आ जाओ। नहीं, बिल्कुल आप इनकी गोद में बैठ सकते हैं और ये आपको गोद ले लेंगे। चलिए आइए कि शुरुआत साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में बहता हुआ फूल हूँ। शुरुआत साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में बहता हुआ फूल हूँ। धन्य हो गया है मेरा जीवन, धन्य हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि मात साड़ दे के चरणों की धूल। वाह वाह। तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में, तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में, माँ बाप के रहते बच्चे हो जैसे मस्ती में। तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में, माँ बाप के रहते बच्चे हो जैसे मस्ती में। और वादा है आप सभी से, और वादा है आप सभी से, रह जाएंगे आपकी यादों की बस्ती में, रह जाएंगे। भाई साहब अपने साथ खाना खाने के बाद चूरन भी लाए हैं। बस आप नहीं है, वो गुटखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो चूरन अगर तुम खा लोगी ना तो जितने सांप निकले थे सब वापस चले जाएंगे। 4 पंक्तियां राजू जी आपके लिए पढ़ती हूँ जी। कि तेरी बातों पुराना, वो बोल रहा है नंदू भैया पुराना जी के लिए पढ़ो। नहीं, मैं राजू जी को 4 पंक्तियां दे दूं, फिर पुराना जी के लिए भी पढ़ूंगी। नहीं, दिनेश दिग्गज सर को मजे आ रहा है। और देखिए राजू जी की, तेरी बातों से मेरे जज्बात पिघल जाते हैं, तेरी बातों से मेरे जज्बात पिघल जाते हैं, तेरे ख्वाबों से मेरे अरमान मचल जाता है। तेरी बातों से मेरे जज्बात पिघल जाते हैं, तेरे ख्वाबों से मेरे अरमान मचल जाते हैं। और सच ने सवालने की क्या मुझको जरूरत है, और सच ने सवालने की क्या मुझको जरूरत है, तेरी आंखों से मेरे अंदाज बदल जाते हैं। हो गया। देखिए खुराना जी 4 पंक्तियां। अब ये खुराना जी के लिए एक एक के नाम लेके मत पढ़ो, नहीं तो 100-200 की लिस्ट दे जाएंगे कि सबको ही पढ़ो। बाकी के कभी यहाँ पपीता बेचने थोड़ी आए हैं। बस हो गए, 1-2 को क्या दिल, एक को दो, एक को दो। ये माता जी का प्रसाद थोड़ी कि हर एक को दो। नहीं, तो मैंने आपको भैया बोल ही दिया है। देखिए खुराना जी, नंदू जी की दिल की इच्छा है खुराना जी के लिए पढ़ो, तो इसमें तकलीफ कुलदीप जी
को क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। अब खुराना जी सुनिए। देखो मेरी बात सुनो, बुलाने वाले वो, सुनने वाले वो, पेमेंट देने वाले वो, समंदर उनका, नदी उनकी, सागर उनकी, नहाना उनको, तो मेरे को क्या लेना देना। नहीं देखिए, जब अगर कुलदीप जी को समझ में नहीं आ रहा तो कुलदीप जी सुनिए कि सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, पोपट का डंबर अच्छा नहीं लगता, सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, पोपट का डंबर अच्छा नहीं लगता। और अब ये दिल लगी छोड़ो, और अब ये दिल लगी छोड़ो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के साथ ये बंदर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, हो गया। पुराना जी सुनिए। कभी सांड बोलती हो, कभी बंदर बोलती हो, क्या तुमने जंतुओं पे PhD किया है क्या? मतलब कभी आदमियों के साथ भी तो मालूम पड़ा कौन कैसा है। खुराना जी, अब खुराना जी के आपको आदमी लगा नहीं आ रहा है। खुराना जी सुनिए, 4 बजे ये तो राहु केतु बन के आपकी राशि में घुस रहे हैं। खुराना जी आप तो सुनिए कि बिना भोर के कली कभी खिलती नहीं, बिना भोर के कली कभी खिलती नहीं। खुराना जी आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे भाभी जी यहीं बैठी हैं। बिन भोर के कली कभी खिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं। और जलता है सूरज शायद इसलिए भी, और जलता है सूरज शायद इसलिए भी, निशा तुम्हारे सिवा किसी और से मिलती नहीं। बहुत शानदार जानदार आप लोग सुन रहे हैं। पूरे सदन में युवा श्रोता मचा हुआ है। 4 पंक्तियां युवा श्रोताओं के नाम कर देना चाहती हूँ कि जुबा के बदले आंखों से आगाज होता है, जुबा के बदले आंखों से आगाज होता है, ये मोहब्बत हर राज का राज होता है। जुबा के बदले आंखों से आगाज होता है, ये मोहब्बत हर राज का राज होता है। ये भाई साहब क्या युवा नहीं है जो उठ के जा रहे हैं? आप एक बात वो केवल यही थोड़ी, कवि सम्मेलन में कुछ घर पे भी काम काज रहता है, आदमी को निपटाना रहता है। क्या रात भर कवि सम्मेलन ही सुनेगा? सोएंगे कब? सुबह कोई काम काज भी होगा, उनको जल्दी भी उठना होगा, तो जान दो उनको जो जा रहे हैं। अब क्या उनको घर जाऊं बुलाने? पढ़ो, अब जाने वाले तो जाएंगे। तो ये कहना चाहते थे तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, ये निकलने जाएंगे। देखो अरे ये नहीं जाने लीजिए, उन्हें दादी की याद आ रही है। सुनिए कि जुबा के बदले आंखों से आगाज होता है, मोहब्बत हर राज का राज होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आप उनके सूखे हुए पापड़ पे क्यों नमक मिर्ची डाल रहे हैं? जुबा के बदले आंखों से आगाज होता है, मोहब्बत हर राज का राज होता है, और ये गुनाह है तो भी डूब के करो। चश्मे वाले भाई साहब सुनिएगा कि ये गुनाह है तो भी डूब के करो। मोहब्बत और जग में सब कुछ जायज होता है, मोहब्बत और जग में सब कुछ जायज होता है। और वो जो बाबूजी यहाँ से अभी गए हैं उनके लिए पढ़ना चाहते हैं। मैं आप कहाँ थे इतनी देर से? मैं कसम से आप ही को ढूंढ रही थी। वो भी तुमको ही ढूंढ रहे थे। 2 साल से एक टाइम खाना खाया, उन्हें एकाध ना किया कि निशा उज्जैनी को देखूं तब 2 टाइम खाना शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल दादा, आपकी नवरात्रि चल रही है और आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। और खाने दादा की नवरात्रि तो उसको, मेरी बात सुनो, दादा की नवरात्रि तो उसको नवरात्रि रहने दो, उस नवरात्रि को शिवरात्रि मत बनाओ। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है बेचारे किसी की अगर कोई रात्रि आती है तो उसमें ये काल रात्रि बन के क्यों घूमते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि भेड़ू चुपचाप बैठ कर मैं अपनी दुकान यहाँ जमा लूँ। जब नंदू जी यहाँ मुझे देखो जो दुकान जमाओ, लेकिन ये घूम फिर के सामान मत बेचो। मेरा मतलब एक जगह एक जगह स्थायी दुकान पे ग्राहक खुद आ जाते हैं, है ना? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमको तकलीफ क्यों हो रही? मैं घूम फिर, मेरी दुकान मेरा सामान में घूम फिर के बेचूं या बैठ के बेचूं? क्यों नंदू जी, इधर भाजपा का समर्थन चाहिए मुझे। जो घूम फिर के बेचते हैं ना, ट्रेन में जैसे घूम फिर के बेचते हैं, चना चोर गरम चोर गरम चोर गरम, एक वो आते हैं, चलो अब बेड़ियां लगा डालो पाँव में,
ख्वाजा तेरे चाहने वाले आए तेरे गांव में। तो क्या है, एक स्थायी दुकान जो रहती है उसके, सुनो, स्थायी दुकान तुम्हारी इस हरकत में मुझे 4 पंक्तियां और याद आई हैं कि अच्छा तो तुम सर्दियों में भी आंखें सेकते हो, अच्छा तो तुम सर्दियों में भी आंखें सेकते हो, हरदम और हमेशा ही नोबल फेंकते हो, हरदम और हमेशा ही नोबल फेंकते हो। और आपकी हरकतें बता रही हैं, और आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप तेल में चनाचोर गरम मसाला बेचते हो। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे थे, इधर आप खड़े हुए हैं, आपको बहुत ये दो टोपी वाले निकले हैं। टोपी वाले को कोई पूरा मोहल्ला है क्या यहाँ पे? 5-25 तो दिखता है टोपी वाले, टोपी नहीं। चलिए, बहुत, अगर आप चाहे तो मैं अपनी दुकान लगाऊं। हाँ लगाओ ना, एक जगह लगाओ बस, ये घूमो फिरो मत। नहीं भाई साहब, सुनिए कि जुबान की फिर शाजापुर में सामान बेचते बेचते तुम पचोर में पहुंच गई। तो दादा जा रहे हैं, उनको जान दो, साथ में कुर्सी भी ले जाओगे दादा। चलो चलिए, बहुत अच्छा, कुलदीप जी संचालन कर रहे हैं, तो उनके घर जाओगे क्या? घर में बैठ चलो शुरू करो। हर छुपाई जाने वाली बात राज नहीं होती है। इधर जितने भी दादा जैसे उठे का, जितने भी भूतपूर्व युवा श्रोता बैठे हुए हैं, इस समय जितने भी भूतपूर्व युवा श्रोता है वही जा रहे हैं, जैसे हमारे कुशाल सिंह मौर्य और सर। नहीं, उसे जाने दो, इतनी रात में इधर जाता है। सुनिए कि हर छुपाई जाने वाली बात राज नहीं होती है, हर जोड़ने वाली किस्मत हमराज नहीं होती है। हर छुपाई जाने वाली बात राज नहीं होती है, हर जोड़ने वाली किस्मत हमराज नहीं होती है। और मोहब्बत ही वो शाह है दोस्तों, और मोहब्बत ही वो शाह है दोस्तों, जो हुस्न और उम्र की मोहताज नहीं होती है, जो हुस्न और उम्र की मोहताज नहीं होती। हम नहीं, बिल्कुल खुल के बजा सकते हो, अपने पिता के पीछे नहीं बैठे। हमारे बाबा जी 4 पंक्तियां, जितने भी भूतपूर्व युवा श्रोता बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उठ के चल दिए। नहीं, इनका चेचिस भी सपोर्ट नहीं करता है, क्या घर तक पहुंच पाएंगे? देखिए बाबूजी, पढ़ती हूँ कि दिल में सदा एहसास रखना, होठों पे दुआएं और आशीर्वाद रखना। दिल में सदा एहसास रखना, होठों पे दुआएं और आशीर्वाद रखना। हम कहे ना कहे, हम कहे ना कहे, सर पे हमारे हाथ रखना, सर पे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नहीं, कसम से आप ऐसे देखोगे तो नजर लग जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं। टीम लंबी है और वक्त बहुत कम है, मुझे काफी देर से कुलदीप जी बोल रहे हैं कि अब समाप्त कर दो, तो बिल्कुल भाई साहब आप ऐसे देखते रहिए, जिंदगी बन जाएगी कुलदीप जी की। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं। आइए कि 4 पंक्तियां अपनी मातृभूमि के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, मैं वो क्षमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, मैं वो क्षमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ, अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ। नंदू जी, 4 लोगों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनसे बोल रहे हैं कि आप कवियों के लिए चाय बुलाओ, बाकी कोई खास बात नहीं है, तुम चलो चलो। नहीं, मुझे मालूम था कि नंदू जी चाय वाले की बात करेंगे, और मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 2014 से पूरा देश चाय वाले की मोहब्बत में डूबा हुआ है। चाय है, वाह। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अंतिम कविता पढ़ने के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। करो करो करो, तो जाना है। इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, कोरे कागज पर बेचैनी का अलग जवाब नहीं है। इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, कोरे कागज पर बेचैनी का अलग जवाब नहीं है। कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों, कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों, क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है, क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है। बहुत अच्छा। और देखिए क्या लिखना चाहती हूँ कि ना हिंदू लिखूंगी, ना मुसलमान लिखूंगी, ना हिंदू लिखूंगी, ना मुसलमान लिखूंगी, ना तड़पते दिल ना बेचैन अरमान लिखूंगी। मैं हिंदू लिखूंगी, ना मुसलमान लिखूंगी, ना तड़पते दिल ना बेचैन अरमान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड
दोस्तों अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। और क्या लिखना चाहती हूँ, ना कस्में ना वादे ना कोई त्योहार लिखूंगी, ना कस्में ना वादे ना कोई त्योहार लिखूंगी, ना आंसू ना पच्छा ना बौछार लिखूंगी। सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों, सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों, अमर ज्योति वीर जवान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान। और क्या लिखना चाहते हैं, पहाड़ पठार झरने, पहाड़ पठार झरने तो धुआंधार प्रपात लिखूंगी। ब्रज अवध की हो रही तो वृंदावन का ब्रज अवध की हो रही तो वृंदावन का रसगान लिखूंगी। राजस्थान का शौर्य गुणगान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाएं आप इनके सम्मान में कर दिया। बहुत अच्छे। क्या लिखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से मंदिरों का सखनाद लिखूंगी। हिंदी साहित्य से मंदिरों का सखनाद लिखूंगी। उर्दू अदब से मस्जिदों की अज़ान लिखूंगी।